हिमाचल सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज होली है, हो गया। अभी तो शाम तक रहता है। कलर तो खेल लिए होंगे। तो सबको हम विश करते हैं हैप्पी होली। क्योंकि हर फेस्टिवल का अलग ही मायने होता है। तो हम करते कुछ मिलने का, होली के लिए यहाँ नॉर्थ में बहुत सा होली मिलन करके करते हैं, एक दूसरे को मिलने। जैसे हम दिवाली में करते हैं वैसे ही होली में भी एक दूसरे को मिलते हैं, विश करते हैं, मिठाई खिलाएंगे, कलर लगाएंगे। बहुत अच्छा है। सिस्टमेटिक करने वाले खूब खेलते हैं, तो थोड़ा सा इतना टीका भी लगा के भी विश करते हैं। तो साउथ में इतना नहीं है, खेलते हैं तो कलर खेलेंगे, नहीं तो एक एक घर घर जाके नहीं करते। जैसे हम लोग वहाँ करते हैं संक्रांति में, वो ये बांटते हैं। और इसमें महानवमी, उसमें भी एक पत्ती करके होता है, सोने पत्ती, उसको एक दूसरे को देते। यहाँ एक दूसरे के घर जा जाके विश करते हैं होली का, मिठाई खिलाना, खाना खिलाना करते हैं। तो हमें, हम जो जाते हैं ना ध्यान के इसमें, वहाँ वो हर चीज को सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन। तो पिछले साल हम इसी समय वहाँ गए हुए थे, तो सब लोगों ने खूब खेला था। अब मुझे पहले तो क्या खेलते हैं लगता था, अब खेलने वालों को देख के अच्छा लगता है, बट मुझे अंदर से खेलने का मन नहीं होता। कलर जो एंजॉय कर, क्योंकि उस समय सब इतना खुश रहते हैं, एक तरह अपना सारे दुखों को भूले रहते हैं। तो यहाँ तो लेडीज जेंट्स सब फ्रेंड सर्कल में करते, अपने कॉलोनी में भी गए थे, मैं नीचे गई थी आधे घंटे, तो दो तीन ले लगाए, टीका टीका लगा दीजिए बस बोल के। बाकी ने तो खूब एंजॉय किया। अच्छे कलर से खेलते हैं, ये बहुत खुशी। वो कलर ऐसे होता है कुछ हर हर्बल कलर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स। तो वो ज्यादा ये नहीं चिपकता, नहीं इरिटेट भी नहीं करता, ऐसे वाला होता है। तो आधे घंटे मैं भी गई थी नीचे। अच्छा, तो आज हम होली के साथ साथ बातें करेंगे। एक बुक है, उस बुक का नाम तुलसी दल। तो तुलसी दल में विज्ञान और इसके बारे में फर्स्ट दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। तो उसके कुछ पॉइंट्स का मैं बताऊंगी। ध्यान क्या है उन्होंने बताया है। मैंने बोला था ना आपको, तुलसी दल बुक है पत्री जी के। अब मैं हिंदी का भी लेके आई हूँ, कन्नड़ का भी है मेरे पास। अब हिंदी भी कोई पूछता है यहाँ करके हिंदी लेके आई हूँ। अभी मैं गई थी पिरामिड वहां से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स का हम बात करते हैं। ऐसे छोटे छोटे मेडिटेटर्स के बारे में भी बताया, कुछ वर्ड्स का डेफिनेशन भी बताया। ध्यान, दी प्लस यान बताते हैं। दी प्लस यान यानी एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू प्रयाण करना। और ध्यान मीन्स जर्नी विद द सब्टल बॉडी कम्युनिटी। तो हम बोलते हैं ना सूक्ष्म शरीर को लेके जर्नी करना। तो हम ये वाला, जब आप खुद थॉटलेस में जाते हैं तो एक तरह का वो यान ही हो रहा रहता है, जर्नी, इनर जर्नी। तो थ्रू मेडिटेशन दैट वी ट्रैवल ऑल द वर्ल्ड, कहीं पे भी हम जाके घूम के आ सकते हैं। तो ये जब हम ध्यान करने शुरू करते तब हमें ये पता चलता है। इवन बोला जाता है ड्रीम में भी हम लोग ध्यान ही करते हैं, बट उसका हमें नहीं पता चलता है जब हम ध्यान में नहीं आए। ध्यान में आने के बाद एक्चुअली हमें ड्रीमों को डिकोड करना है। एक्चुअली कुछ मैसेज देने आता है बोलते हैं हर ड्रीम, नहीं तो आता ही नहीं है कुछ। तो ध्यान के बाद हमें ड्रीम आना भी बंद हो जाता है। कभी कभी आएगा तो कुछ मैसेज देने आता है आपके जीवन में, कुछ वो इंट्यूशन बोलते हैं ना, ऐसे मैसेज देने आता है। तो उसको पूरा हम ट्रैवल करते हैं, वो वाला समझ आने लगता है। जो एस्ट्रल बॉडी, जो ड्रीम में जो जाते हैं ना, वही एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर सोते हैं तो निकल जाता है, बॉडी को छोड़ के घूम के आता है। फिर कभी कभी हमें याद रहता है ड्रीम, कभी याद नहीं रहता। तो ध्यान के करना शुरू करते हैं तो वो समझ आता है ना, अपना बॉडी ऐसे जाता है। तो ध्यान में भी ऐसे निकलता है। कभी कभी हमें लगता है ध्यान में कहाँ कहीं गए, कुछ देख के आए, उनके साथ गए थे, इनके साथ गए थे।
तो क्या है, कुछ मैसेज देने आए तो आपको कुछ, फॉर एग्जांपल बोले तो कोई ग्रो करने का बोले, तो एक दिन उसका बीज दिखने जैसे वो कांटे, वो फल हो गया, मतलब वो ग्रो कर रहा है, उसका जर्नी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे मैं इतना नहीं डिकोडिंग नहीं समझी हूँ, सच बता तो। बहुत लोग उसका स्टडी करे हैं। वो ड्रीम करके एक बुक है, उसको ज्यादा नहीं करेंगे स्टडी। यू फॉर एवर में जो है उतना ही समझी हूँ। तो वो कोई लोग इंटरेस्टेड है तो वो सब्जेक्ट वो करते हैं। तो हम अपने मेडिटेशन को करते थ्रू वो एस्ट्रल ट्रैवल करके हम समझ सकते हैं क्या सीक्रेट्स वर्ल्ड का, कोई भी वर्ल्ड के कोई भी जगह जाके हम घूम के आ सकते हैं। कभी कभी उसको, वो जो स्पिरिचुअल जाता है एस्ट्रल बॉडी, उसको घमंड भी दे सकते हैं, मुझे इस जगह जाना है, गाइड करते हो उसी जगह लेके जाएगा, तो घूम के आ सकते। उसके लिए भी अच्छा खासा, जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं वैसे उसका भी अभ्यास होता है। एंड डिवाइन नॉलेज, लाइक हम कौन है, व्हाट आर वी, हु आर वी, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और कहाँ हमारा एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ, हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ, यहाँ यहाँ क्यों आए हैं, और डेथ के बाद क्या होता है, ये सब चीजें कैसे होते हैं, और ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, हाउ इज दिस इटर्नल साइकिल गोइंग। तो ये एक, इनको समझने के लिए समझते हैं। और हो रहा है इंग्लिश में। ये सारे तो प्रश्न में पता चलता ही है। हम क्यों आए हैं, क्या है, ये बात है मैंने बताई है, बताया है ये मैंने बहुत बार। हम आए हैं अपना कर्मिक साइकिल को क्लोज करने। हमारे कर्म नहीं है तो हम यहाँ आएंगे नहीं है। आएंगे तो थोड़ा सा टाइम के लिए इनविजिबल मास्टर आके कुछ हेल्प करके चले जाता है। जो फिजिकल लाइफ बर्थ लेके आया तो उसको कर्म रहेगा, वो आता है। और हम एक समझ हुआ मैं मैं तो एक चेतना शक्ति हूँ। हम इस अनुभव लेने के लिए आए, इस अनुभव को पूरे करके फिर अपने वापस अपनी जगह जाते हैं। कहाँ से आए, वो का लोक वगैरह का बात कर रहे थे वहां से, तो ऊपर सत्य लोग जाएंगे, वहां कुछ भी कंप्लेन नहीं, एक दैवी देवी सत्ता में रहने का। तो जाएंगे वहीं पे, वहीं से आए हम। और डेथ के बाद क्या होता है इसके बारे में बहुत बार बताया मैंने। जब डेथ होता है तो आफ्टर डेथ हमें ले जाने के लिए दो, ये चीज आप नियर डेथ एक्सपीरियंस बुक पढ़ सकते हो, उसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए लोगों ने, आए भी वापस। ये कैसे माने हम, ये सही है, ये प्रूवन है विथ रीजन, एविडेंस के साथ, पब्लिश इससे पेपर पब्लिश है, वो बुक को प्रूव करके साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ जो बोलते हैं, तो डेथ के बाद हमें ले जाया जाता है, उसके लिए तो बेस्ट है कोई यू फॉर एवर बुक में भी, क्लुप्त संग्राम का बुक में भी दिया गया है, और 3 लाइफ्स करके बुक है उनका, उसमें बहुत क्लियरली बताया अलग अलग तरह के व्यक्ति जा रहे हैं तो उनका। और एक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमने बताया, तो डेथ के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है, वहाँ बहुत क्लियर एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ हमें ले जाया जाता है, तो हम पूरा इसी पृथ्वी लोक के इसमें रहते हैं कुछ टाइम, तो धीरे धीरे हमारे ये वाले से छूटते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं फील होता है, दर्द नहीं, भूख नहीं लगेगा, फिर भी हमें लगता है लग रहा है जैसे। तो धीरे धीरे रियलाइज होता है हम तो अलग ही लुक में आए। तो वो चीज को हम बाद में, हमें एक मेमोरी, हॉल ऑफ मेमोरी में ले जाया जाता है। तो वहाँ आपका पूरा कर्मों को क्या क्या काम किया आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो दिखाया जाता है। तो आप बहुत दैवी गुण में रह रहे रहते, एक
दैवी एक ऐसे हमारा चेतना शक्ति, हायर सेल्फ उस लोक में। तो हमें बहुत अंदर से ये लगता है मैंने इतना कैसे ऐसे कैसे गलत किया। किसी का भी हम छोटे छोटे भी कामों को ऐसे लगता है ना, कुछ छुपाते हैं, कुछ कर लेते हैं, इससे क्या होगा, करते हैं तो वो तक हमें वहां देख के हर चीज, हम किसी का गलती ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट हुए रहते हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन वहां हमें खुद का गलती ढूंढ देखते हुए हमें बहुत अंदर से गिल्ट लगता है, ऐसे कैसे करा मैंने, तो इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ वाला बात से उनका साइकिल, सीक्रेट यही सीक्रेट है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब उसको अंदर से पता चलता है ये वाले सारे गलतियों को कैसे तो सुधार सुधार सकता हूँ, तो वहाँ के गाइड, वहाँ के जो लोग, वो सारे सूक्ष्म इसमें होता है, वो बोला जाता है आपको फिर जन्म लेके जाना पड़ेगा, तभी इन सब से आप बाहर आ सकते हैं इनको ठीक करके। नहीं तो यही वाले में पूरा बाहर आना मतलब आपको पूरा इसको जीरो करना। तो अभी भी हम लोग बोलते हैं न्यू एनर्जी, यानी अलग इसमें आ गए तो हमारे सारे कर्म खत्म हो जाता है, कर्म वाला सिद्धांत ही नहीं रहेगा। वननेस में जीना है, वननेस में जी सकते, तब आपको कुछ ही नहीं, अभी आपको रिबर्थ ही नहीं होगा तब, इसी लाइफ लास्ट। तो हम नहीं होगा तो कोई लोग बोलते हैं, नहीं हमें तो आना है, सेवा करने आना है, वो रखते हैं इच्छा, नहीं हमें वहां नहीं रहना, कुछ वापस आना है, तो वो आज उनका विल है, उनका खुद के विल के हिसाब से ही होता है। फिर वो सोचेगा मुझे जन्म लेके जाना है, ये सारे कर्मों से मुझे ये ठीक करके, इसको ठीक करके मुझे मुक्त होना है। तो वो अपने हिसाब से एग्री करके, एग्रीमेंट करके माँ बाप को चूज करता है किस घर में जन्म लेना है, तो उस हिसाब से वो एग्रीमेंट के हिसाब से ओके करके वर्त लेके आता है। वर्त लेके आने के बाद भूल जाता है इस मोह माया में। ये है पृथ्वी लोक, एक मोह माया है। जैसे हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में क्या है, उनको ग्रुप सोल होता है वहाँ, वो चार्ज नहीं होता कर्मा। यहाँ हम इससे छूट भी सकते, इसको बना भी सकते। कर्मा से छूटने के लिए भी हमें मनुष्य जन्म में आना है, कर्मा बनाने के लिए भी मनुष्य जन्म। तो बाकी हमें ये चीज जन्म के बाद, वो चीज बहुत कम लोग उसको याद रख के जीते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों आया। एक स्टेज में नाटक करने आए, जो भी हो रहा है उसको पार्ट निभा के जाना है, उसको करते करते कोई नए कर्मों को नहीं बांधना। कर्म यानी क्या, क्रिया करना, उसका पूरा नहीं हुआ तो अगले लाइफ के लिए जाएगा, उस तरह का वो नहीं, एक जागृत स्थिति में रहे, अवेयरनेस। अवेयरनेस रहते हुए आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कर्म टच ही नहीं होगा, कर्म सिद्धांत खत्म। आप अवेयर नहीं हुए किसी के लिए, वो इतना इजी है कि आप सोचिए कितना गलतियां हो रहा है। अभी देखिए कैसे लड़ रहे हैं, वार कर रहे हैं, इनकी बुद्धि कहाँ है, अवेयरनेस कहाँ है, किसके लिए लड़ रहे हैं, लोक कल्याण के लिए लड़ो, पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, बॉम्ब छोड़ रहे हैं, अपने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, मैं क्यों हारूं, ये दिखता है, लेकिन कोई कोई भी समझ नहीं आता। सबने अपने जीवन भी जी लिया फिर भी मदर अर्थ को हानि कर रहे हैं। किसी का नाम लेके जजमेंट करना यही है, समझो क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एक लीडर हो, आपको हर डिसीजन मेकिंग का पावर दे रखा है, आप क्या कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हैं। ये तो कितना अधोगति में जाएगा उनका जीवन, कोई टाइम में ऐसा ही करे तो उसी लाइफ को लेके आ यही चीज है, कंटिन्यू होगा। उसमें कोई ऐसे समझदार आए, हर एक को जीने देना और सामने वालों को मौका देना, वो बदल रहा है, ठीक हो रहा है। ये ये नहीं है हमने हमें ये किया इसने, इसको नहीं छोड़ना, खत्म करेंगे, ये चीज कहाँ का। ऐसे ही तो वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार से कितना आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो चीज नहीं समझते। हम अपने अपने इसके पावर को मिसयूज करना। तो इसलिए पत्री जी बोलते, हर एक जो पॉलिटिशियन है, जो पावर में आना चाहता है, उनको आध्यात्म को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक चेतना शक्ति सेवा करने आया हूँ, सेवा भाव उनके अंदर 90% होना चाहिए। 10-20% मटीरियलिस्टिक जीवन, अपने पर्सनल लाइफ, अब वही लोगों को जाना चाहिए।
नहीं तो हम क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं अपने बच्चे होने के बाद भी उनके अपना पावर को अपने बच्चों के लिए यूज नहीं करते। उसमें सबसे एग्जाम्पल बताते हैं महात्मा गांधी जी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी पावर को यूज नहीं किया करके बोलते हैं, उनका ट्रुथ बुक में पढ़ा है। उनके बच्चे उनको द्वेष करने के लिए थे, हमारे लिए किया नहीं, बट उन्होंने अपना कर्मों को समझा। अब बच्चे वो नहीं समझे तो बच्चे द्वेष करेंगे, पापा फादर को ही गलत समझेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं किया। यही होता है ये संसार में। थोड़ा सा ये नहीं किया तो आप तो थोड़ा पैसे देके मुझे वहां लगवा सकते थे, नहीं लगवाए, वो द्वेष करके बैठ जाते हैं बच्चे पेरेंट्स के बीच। पैसे खिलाना उसका खुद का, यही चीज बोला जाता है कन्नड़ में स्टोरी, वो हिंदी में भी है ना। वो ये रहता है, हंटर रहता है, हर वक्त मार के जीवन चलाता है, फैमिली को भी चलाता है, ये करके जीवन चल रहा है। एक दिन बोला जाता है, आप अपने बीवी बच्चे से पूछ के आओ आपके कर्म में भागी होंगे क्या, आप ये जो मार रहे हो इसका पाप आपको लगेगा, उसमें वो लोग भी लेंगे क्या, पूछ के आओ। तो उसको थोड़ा लगता है, बुद्धि में आता है, हाँ ऐसा है क्या, चलो मैं पूछ के आता हूँ। तो बीवी बच्चे से पूछा तो ऐसे कैसे, आपने किया आपको भुगतना पड़ेगा, हम कैसे ले सकते हैं? आपको भूख लगे तो आपको ही खाना है, भूख मिटेगा। उनका भूख के लिए कोई दूसरा खा सकता है, किसी के दर्द के लिए कोई दूसरा दवा ले सकता है? पत्री सर यही बोलते हैं, आपको खुद का होमवर्क खुद ही करना है, आपको रैंक स्टूडेंट बनना है, समझदार बनना है। तो फिर, तो आपने किया है तो आपने मारा, आपको आएगा कर्म। तब उसको लगा वो आगे जाके बहुत बड़ा, क्या वाल्मीकि का किसी का स्टोरी है, वो बन जाता है, छोड़ देता है। उसको एक रियलाइजेशन होता है, मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ फिर कर। तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ फिर बोलते हैं, ये करके आप रियलाइज होगे करके अपना ड्यूटी छोड़ के नहीं भागना। बच्चों को हमारे पालना ड्यूटी है। बच्चे पैदा करने के बाद 20 साल, मतलब कि जब तक वो इंडिपेंडेंट ना होते तब तक हमारा ड्यूटी। वो हम तो 50 साल के भी हो रहे तो एक बच्चों का अटैचमेंट लेके बैठते। हम मरने के मृत्यु की सैया में है, फिर भी हम बोलते हैं हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे, प्यार नहीं दे रहे। तो ये नीड को हम लेके बैठे शुरू से, बच्चे हमारे लाची बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही वो जो इच्छा हमें दुख देगा। तो ये इसके लिए बात करें तो वो भी कर्म इसमें ही आता है। हम बच्चों को एक्सपेक्टेशन के बिना उनको प्यार देंगे तो वो लोग भी रिटर्न हमें देंगे। हम तो एक्सपेक्टेशन उनको रोक, यही करो वही करो, इतना रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीजों से लगता है इनसे बहुत झंझट किटकिट है, इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनका इग्नोर करना। तो वो अपने उम्र में करे है बहुत जिद, मेरे हिसाब से ही चलना है, जब बुढ़ापा आएगा तब उनका नहीं सुनेंगे, बिल्कुल उनको इग्नोर करेंगे, इतना बेइज्जत, मतलब उनको इंसल्ट सुनाएंगे भी। आपने बहुत हमें परेशान किया जब आपका पावर जब था। तो हर एक जीवन के साथ लाइफ के पड़ाव में हम अपना कर्मों को बांध लेते हैं। तो हमारे खुद के, इसीलिए बोलते हैं खुद के जीवन में इसका फायदा क्या है। हम बच्चे के लिए इनके लिए कर रहे हैं नहीं, तो बोलते हैं आध्यात्म अब खुद के लिए भी सोचो, मेरा ये करने से किसी आसपास मेरे रिलेटिव बच्चे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इससे ऑटोमेटिक सुधार आए। अब बच्चों को बोलते हैं कोई इंजीनियर ही बनेगा, कोई डॉक्टर ही बनेगा, कोई ये नहीं बोलता है कि कोई कुली बने या ड्राइवर बने, ऑटो चलाने वाला कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बनते हैं, क्योंकि उस तरह का कर्म लाए। पेरेंट्स तो नहीं चाहते, तो उस पीछे बच्चों को प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन उनके कर्म उनको करने, वही होने के लिए अंदर आता रहता है। तो ड्रिंकर का एग्जाम्पल ले लूं मैं, उसको ड्रिंक का इतना वो कर्म ही है उसको, वो दुकान देखते ही उसका मन नहीं मानेगा, नहीं तो उसको जो आदत बुरी हैबिट बनी है पीने का, उसको अंदर से पेन दर्द उठेगा नहीं पिएगा तो। उसके लिए बहुत उसको अंदर से पश्चाताप, क्षमा कर करके उस कर्मों को बदलना पड़ेगा, तब जाके कोई चैलेंजिंग पे लेता है, नहीं मुझे बदलना है, मेरे इस शरीर को ठीक करना है, इस आदत से छूटना है करके वो करेगा। ऐसे करके हम बच्चों के ऊपर भी डालते प्रेशर,
तो बच्चे और वो मन ही मन में बना के रखते हैं ये लोग हमें अपने फ्री विल नहीं दे रहे, फ्रीडम नहीं दे रहे, हर वक्त उनके हिसाब से ही पाल रहे हैं, हम लोग खिला रहे पिला रहे करके हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे। तो वो बोल देते कोई कोई मुंह की चिट्ठी बच्चा है तो आपको किसने बोला था हमें पैदा करने के लिए? तब दुख लगेगा, ये कैसे बोल दिया। उस बोलने के लिए हम ही मजबूर कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन कर करके। तो उनका मनस्थिति को भी समझ के हम उनके साथ मूव करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग लंबा चलेगा। जब आप उम्र में, तब बच्चे आपको अच्छे से केयर करेंगे। ये चीज होता है वो इसलिए एक दिन आज आपका है तो कल सास का बहू का, सास का है भी दिन तो कुछ टाइम बाद बहू का है, क्योंकि वो भी सास बूढ़े हो जाएंगे, उनके ऊपर टॉर्चर बहू करेगी और उनके बहू आके उनको करेगी, ये आके उनके ऊपर करेगी। तो ये मतलब ये चलता रहेगा एक तरह का साइकिल, जब तक आप रियलाइज करके इसको बदलना नहीं चाहेंगे। आपको यही डिवाइन नॉलेज आपके अंदर बढ़ाना है, अपने इसको बदलना है। कर्मों को यहीं पे पृथ्वी पे रहते ही हुए भी हम वो वाले स्थिति में जी सकते हैं, कोई का भी कुछ भी हमें टच नहीं हो, वननेस में, डुअलिटी, दो वाला भाव जो होते हैं उनको हटा के हम एकत्व में जी सकते, उसी का एक प्रैक्टिस है, कोशिश है ये ध्यान। चलिए मास्टर्स, अब इसमें मेडिटेशन का मीनिंग बताया, वो कर उसको समझ के हम ध्यान में जाएंगे। द मेडिटेशन मीन्स क्या है? यम इज फॉर, यम एक एक वर्ड का मतलब कैरेक्टर का। यम यानी मेडिटेशन, ये यानी एनर्जी कंजर्वेशन, डी डी यानी डिटैचमेंट, और आई यानी इंटेंट, टी यानी थर्ड आई, इंटेलेक्ट, और नेक्स्ट आई यानी इंटेलेक्ट, ये का क्या था, थॉट, और आई यानी इंटेलेक्ट, ओ यानी ओवर सेल्फ कांटेक्ट, ऊपर हम ओवर सेल्फ से मिल जाते, पूर्णात्मा से मिलना, यानी निर्वाण। यहाँ क्या किया है, एम टी टी का दिया है, ये का मीनिंग नहीं दिया, ये को हम कोई दूसरा मीनिंग लगाएंगे, एम ई टी आई मेडिटेशन, टी ए टी आई हुआ ना, टी टी करा है, टी को थर्ड आई किया, टी को थॉट पावर किया, ए का नहीं दिया। तो मैं पहले देखती तो इसको ए का मीनिंग अदर, मैं खुद साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन के चेंज करती, अब सामने ही बोल रही हूँ तो अभी ये सारी चीजें इस सब मिला के मेडिटेशन बोला जाता है। फाइनली हम मेडिटेशन करते निर्वाण स्थिति में पहुंचते, उससे पूर्णात्मा से कनेक्ट होके हम निर्वाण में जाते हैं, ये सारे से हम डिटैच होते जाएंगे। और इसमें एक दूसरे इसमें बताया मेडिटेशन को, यम यानी माइंड, ये यानी इटरनली, डी डायरेक्टेड, आई इन, टी ट्यूनिंग, ए एंड, टी टाइमिंग, आई इन, ओ ओनली, एंड निर्वाण। इतना ये मीनिंगफुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वन वाला ये पतरी जी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बना बना के उनके बुक में दिया गया है। ये वाला फर्स्ट वाला बहुत अच्छा है, मेडिटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिटैचमेंट, इंटेंट, थर्ड आई, थॉट पावर, इंटेलेक्ट, ओवर सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड निर्वाणा। चलिए, ये चीज हमें मेडिटेशन से आपको पता भी चलना चाहिए, करते करते हमारे अंदर ये सब हो रहा है क्या नहीं। आप कर रहे हो, आपके में कोई बदलाव ही नहीं है तो हो ही नहीं रहा, तो आप थॉटलेस स्टेट में भी नहीं जा रहे, उस
उनसे मिल हायर सेल्फ से भी कनेक्ट नहीं हो रहे। तो आप कनेक्ट हो रहे हैं तो आपके अंदर का चेतना आपसे गलत काम होने ही नहीं देगा, करने ही नहीं देगा। ओके मास्टर्स, कुछ पूछना है? ध्यान करेंगे। कल तो मैंने लगाया डाली थी पूर्णिमा ध्यान का, मैंने किया। मुझे थोड़ी देर 10 o'clock से कर रही थी, नहीं लगा। 9 से ही करा कुछ, वो सेशन देके 10:30 10:45 तक लगा, उसके बाद नहीं लगा। फिर मैं 12 o'clock बैठी, 12 बजे बैठी, 6 बजे तक ध्यान किया, अच्छा लगा, बिल्कुल मस्त, इतना अच्छा। ऐसे होता है कभी कभी। मैं 9 से 10 के 12 के बीच जो उनका लगता है, उसमें लगा ही नहीं गया। तो फिर बाद में मैंने सोचा था नाइट में, पूरा नाइट बैठना है, थोड़ी देर इधर उधर मैंने एक्टिविटी किया, काम किया। हमें स्पिरिचुअल टैबलेट बोलते हैं, ऐसे नहीं लगता है तो आप अपने आप को बिजी कर दो कुछ कामों में, फिर आप बैठेंगे तो ध्यान लगेगा। नहीं तो आप सो भी सकते हैं, तो अच्छा ड्रीम्स आते हैं, कुछ मैसेज वाला ड्रीम आते हैं करके, उनका टैबलेट है। वो टैबलेट को चाहते तो डे एंड नाइट टैबलेट बोलते हैं हम। नाइट को डे जैसे बिताना है, शाम को आप जल्दी सो जाए 2-3 घंटे, फिर उठ के 2-3 घंटे ऐसे एक्टिविटी करेंगे, फिर सोएंगे, तो बहुत अच्छा आपको अनुभव आएगा। अच्छा ये वाला, जिनको ना रात को नींद नहीं आता उनके लिए हम यही टैबलेट देते हैं। कोई कोई को और होता है, बीमारी होती है, इंसोम्निया है क्या बोलते हैं, वो सो नहीं पाते बिल्कुल, उनके लिए ये टैबलेट देते हैं। तो धीरे धीरे उनका पैटर्न चेंज। तो अच्छा लगा, कल तो इसलिए सेशन नहीं कर पाए थे, बोल डाल दिया था। तो चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, ये मेडिटेशन का, ये सारे पॉइंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, सेल्फ एनालाइज करें, चेक करें। नहीं तो हम कोई ये तो नेगेटिव सोच विचार लेके उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सबको जाने देना है। सबसे पहले ध्यान में जब बैठते हैं तो हर चीज को लेट गो करना है, हर चीज को। मैं आत्मा हूँ वाले से अलावा मैं शरीर हूँ वाले को लेट गो करना है। मेरे शरीर से, इस रिलेशन से जुड़े हुए सारे संबंधों से भी लेट गो करना है, हर चीज से अलग होना है। मैं एक चेतना शक्ति, लाइट, लाइट, मैं वो एक चेतना शक्ति, आत्मा हूँ या लाइट हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, ये वाला भाव इसको लाना है। तभी हम धीरे धीरे डिटैच होते जाते, कोई भी चीज के साथ जुड़े हुए उस चीज को लेके सोच रहे तो आपको उसे गिर्द गिर्द घुमाता है, तो वो तब हमें ध्यान नहीं लगेगा। तो तब हर एक को हमें छोड़ते जाना पड़ेगा, फिर अपने श्वासों से जुड़ना। तो आप जिस, हम बोलते हैं ना, जिसको मानते हैं उनको आप इनवाइट करो, वो आपको साथ बैठ के ध्यान करेंगे तो उनकी ऊर्जा से आपका ध्यान लगेगा। कोई अच्छे से स्ट्रांग जो प्रैक्टिस करने वाला ऑलरेडी प्रैक्टिशनर मास्टर है, वो सूक्ष्म शरीर में एस्ट्रली है, उनको बुला सकते हैं। तो आप जो मानते हैं देवी देवताओं का पूजा करते आते, तो वो पूजा करने यहाँ तो डायरेक्ट ध्यान में आप आह्वान करेंगे। तो हम जैसे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो सबको आह्वान करते हैं, तो वो आह्वान करते तो वहां आता है, तो यहाँ पे ध्यान में भी आएगा ही 100%। अब अभी कोई पूजा पाठ भी करते हैं ना, अब आप देखिए आह्वान करके अभी ध्यान में आपको महसूस होने लगेगा, तो आपको हर पूजा में भी आप ये आह्वान करके ध्यान कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कनेक्ट, ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं उनके। तो आके पूरा आपको एनर्जी देंगे, मतलब भटकने नहीं देंगे मन। वो ऊर्जा आपके सराउंडिंग एक गार्ड, प्रोटेक्शन गार्ड जैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप बहुत पीसफुली ध्यान करेंगे, तो आपको चेतना को बढ़ाएंगे, वो चीज आपको बदलाव दिखाएगा। कोई आपके आसपास आपके साथ गलत है, दर्द हो रहा है, कुछ पेन है, रिलेशन का पेन हो या हेल्थ पेन हो, वो सारी चीजों का हमें रियलाइज होके उससे हम छूटते जाते। चलिए बैठिए ध्यान में, रिलैक्स और होल बॉडी, पूरा शरीर को
तनाव मुक्त करिए। म्यूजिक। 10 मिनट बिल्कुल म्यूजिक के साथ। ध्यान में ऊर्जा का फील होने लगता है। जैसे आप लोग डेली ध्यान प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वाइब्रेशन में सिर के ऊपर से वाइब्रेशन ऊर्जा बह रही फील हो रही है। तो कितने टाइम के बाद फील होता है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विद इन द मिनट आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 मिनट के अंदर ही आपको वो वाइब्रेशन लगने लगता है। तो इसका मतलब आपको बहुत फास्ट थॉटलेस स्टेट में जाए। आईज बंद करते ही वो हिलना शुरू हो जाए।
ध्यान कंटिन्यू करें। मौन ध्यान 5-10 मिनट दोनों प्रैक्टिस होगी। जितनी देर तक आपको लगे ना आप कंटिन्यू बैठ सकते हैं। आप अपना टाइम लेते हुए उस स्थिति में सो सकते हैं, नहीं तो धीरे से ध्यान से बाहर आके सोने चाहिए।